हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, राइट। तो चलिए देखिए, आज हम क्लास 8 के कोडवा पब्लिकेशन, जिसको आप क्रिएटिव किड नाम से भी जानते हैं, उसके 12th चैप्टर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की थर्ड एक्सरसाइज को शुरू करने वाले हैं। होपफुली आपको पहली और दूसरी एक्सरसाइजेस बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। फिर भी अगर किसी भी तरह का भी डाउट रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी है उसका चैनल। और साथ ही साथ उसके नीचे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का भी लिंक मिलेगा, तो प्लीज उसको भी फॉलो करना ना भूलिएगा। तो चलिए 12.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए इस 12.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में अब हमें 5 इंफॉर्मेशन में 3 इंफॉर्मेशन साइड्स की मिलेंगी और 2 इंफॉर्मेशन एंगल से रिलेटेड मिलने वाली है। ठीक है, लास्ट या फर्स्ट एक्सरसाइज की बात करें तो उसमें जो 5 इंफॉर्मेशन थी साइड से रिलेटेड थी। सेकंड एक्सरसाइज में 4 इंफॉर्मेशन साइड की और 1 इंफॉर्मेशन एंगल की थी। अब धीरे धीरे जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो कम होती जा रही हैं और एंगल जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन एंगल ज्यादा इंक्रीज नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जब तक हमें साइड्स नहीं पता होंगी तो हम क्वाड्रिलेटरल नहीं बना सकते। तो एक रफ फर्स्ट क्वेश्चन का हमने तैयार करना है। ABCD वो क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, और AB हमें गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, BC इज 5 सेंटीमीटर, CD इज 4.2 सेंटीमीटर, एंगल A इज 110 डिग्री एंड एंगल B इज 80 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली आप देखिए, जो दो एंगल है वैसे तो ऐसा करेंगे कि AB साइड ही ड्रॉ कर लेंगे, बेटर रहेगा कि दोनों तरफ उसके एंगल बन जाए। लेकिन जो एंगल D है उसकी दोनों साइड्स पता है, एंगल A की हमें ये वाली साइड तो पता ही नहीं है ना, तो ये हमें C के थ्रू पता चलेगी किस तरीके से यहाँ पर काम होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो AB को एज ए बेस लेकर चलते हैं, जो कि कितना है 3.5 सेंटीमीटर, राइट। तो चलिए 3.5 सेंटीमीटर की एक लेंथ ड्रॉ कर लेते हैं। 3.5, ओके। तो ये हमने नाम दे दिया AB, इट इज 3.5 सेंटीमीटर, ओके। एंड अब हमें A पर 110 डिग्री का बनाना है एंगल, जो कि कॉम्पस से पॉसिबल नहीं है, तो हम प्रोट्रैक्टर की हेल्प लेंगे। आपको यूज करना मैंने लास्ट एक्सरसाइज में सिखाया भी था। तो फिलहाल A पे बना रहे हैं, तो मैंने सेंटर जो है A पे रखा। लाइन जो है वो कंप्लीटली इसको कवर करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने इसको कवर कर लिया, मुझे तो ये सही लग रहा है। ठीक है, तो अब क्योंकि लाइन इस तरफ है तो हम 0 इधर से काउंट करना स्टार्ट करेंगे और 110 डिग्री करना है। तो ये देखिए, इसमें 110 डिग्री यहाँ है, तो इसके इस तरफ हमने एक पॉइंट बना लिया। ठीक है, चलिए साथ साथ ऐसा करते हैं B पर, क्योंकि हमें 80 डिग्री का एंगल बनाना है। तो B पर अब हमने प्रोट्रैक्टर रखा, लाइन पर रख लिया। अब क्योंकि लाइन इस तरफ है तो इधर से हम 0 10 ये काउंट करेंगे, और कितना डिग्री है 80 डिग्री है, तो इस पर 80 डिग्री इधर है। तो यहां हमने एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया। तो A से हम इसको ज्वाइन करते हैं, तो ये हमें 110 डिग्री का एंगल दे देगा A पर। ठीक लग रहा है, ज्वाइन कर लेते हैं। इन द सेम वे B से हम इस दूसरे पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, इसको ज्वाइन किया, तो यहां हमारे पास बन गया है 110 डिग्री का एंगल एंड हियर इट इज 80 डिग्री का एंगल। क्लियर। अब क्योंकि हमें 80 डिग्री के एंगल से रिलेटेड दूसरी साइड भी पता है, तो अब हम क्या करते हैं कि 5 सेंटीमीटर का कॉम्पस ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब कॉम्पस की हेल्प हमें लेनी पड़ेगी। तो कॉम्पस तो देखिए कंपलसरी है हर क्वेश्चन में, बिना कॉम्पस के आप ज्यादा काम नहीं कर सकते, और हम सीखी कॉम्पस का यूजेस ही रही है ना। सो 5 सेंटीमीटर मैंने कॉम्पस ओपन किया, पुट द कॉम्पस ऑन B एंड मेक एन आर्क विच इंटरसेक्ट द एंगल लाइन रे ऑफ एंगल 80 डिग्री, क्लियर, विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट C। क्लियर। अब क्योंकि C हमें मिल चुका है, तो C से हमें एक लाइन पता है
डी जो कि इस 110 डिग्री वाली रे पर होगी, जो कि सी से कितनी दूरी पर है, 4.2 यूनिट के दूरी पर है। तो अब ऐसा करते हैं कि 4.2 यूनिट कॉम्पस ओपन करते हैं। 4.2 हमने ओपन किया और सी पर कॉम्पस रखा और एक आर्क हमने लगा दी जो इस 110 डिग्री वाली जो रे है इसको कहां कट करेगा, डी पर इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो अब फाइनली हमें क्या करना है, इस डी पॉइंट को और सी पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर लेना है। तो ये लगभग यहां आ रहा है हमारे पास, तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं सी से। क्लियर? तो ये बन गया हमारा रिक्वायर्ड एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल। क्लियर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसमें भी एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। उसका रफ फिगर बना लेते हैं इधर। ओके, एंड देन एबी कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर। सीडी कितना गिवन है, 4.5 सेंटीमीटर। एडी गिवन है 5 सेंटीमीटर। एंगल ए इज 70 डिग्री। ये भी ऐसा एंगल है कि प्रोट्रैक्टर की हेल्प से हम बना सकते हैं। और एंगल डी हमें गिवन है 120 डिग्री। तो ऐसा करते हैं कि देखिए, जो दोनों एंगल हमें दिए गए हैं उन दोनों एंगल से रिलेटेड बेस और उन दोनों एंगल से रिलेटेड अदर साइड की इंफॉर्मेशन भी हमारे पास है ना। तो ऐसा करेंगे कि एडी को एज ए बेस के रूप में हम यहाँ पर लेकर चल पड़ते हैं, वो हमारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए, एडी कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो इसको यहां लेकर चल पड़ते हैं। 4.5 अपना यहां कहीं होगा, तो लगभग ठीक है, इतने एरिया में ये आ जाएगा। सो 5 सेंटीमीटर हमने अपना बेस तैयार कर लिया। इसको हमने बोल दिया एडी या डीए, आप कैसे भी बोल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, मान लीजिए मैंने एडी बोल दिया है, जो कि कितना है, 5। आप यहां पर भी ऊपर वाले फर्स्ट क्वेश्चन में भी इनकी मेजरमेंट्स जो हैं वो मेंशन कर दें साथ साथ। ठीक है, चलिए इस पर कंसंट्रेट करते हैं हम। तो ए पर हमें 70 डिग्री का एंगल बनाना है, तो कंपास की हेल्प लेते हैं। ए पर हमने अपना कंपास रखा, कंपास यूज करना आपको आ ही गया है। ठीक है, तो अब क्योंकि लाइन इस तरफ है तो इधर से हम 70 डिग्री देखते हैं, इधर है, और हमने यहाँ पर एक पॉइंट प्लॉट कर लिया, इसको ज्वाइन कर लेंगे। अब हमें डी पर 120 डिग्री का एंगल बनाना है। अब देखिए 120 डिग्री का एंगल मैंने लास्ट एक्सरसाइज में भी बनवाया था, जिसमें हमने 75 डिग्री का एंगल हमने बनाया था, है ना। तो आप उसके थ्रू ही बना सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में नहीं बोला गया है कि विद द हेल्प ऑफ कॉम्पस, तो आप प्रोटेक्टर की हेल्प ले सकते हैं। कई बार क्या होता है, टीचर दोनों की यूजेस पता करना चाहते हैं कि आपको कॉम्पस यूज करना आता है या प्रोटेक्टर यूज करना आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो वो कुछ भी बोल सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कॉम्पस या विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। ओके, तो आपको दोनों के यूजेस आने चाहिए। तो इस बार मैं फिलहाल यहाँ पर 120 डिग्री एंगल प्रोटेक्टर से ही बना रहा हूं। क्लियर? तो ये देखिए, मैंने डी पर रखा कॉम्पस और 120 डिग्री का एंगल अब हम लाइन के इस तरफ से काउंट करेंगे। सो ये यहाँ पर 120 डिग्री इधर है, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया, डॉट लगा दिया बिल्कुल कॉर्नर पर 120 डिग्री का। राइट, अब इसको रख देते हैं साइड में और अब ज्वाइनिंग का काम करते हैं। तो देखिए, पहले मैं ए को इस पॉइंट से ज्वाइन कर लेता हूं। ओके, एंड देन डी को इस पॉइंट से ज्वाइन कर लेते हैं और फिर जितने आर्क की जरूरत है उतना कॉम्पस हम ओपन कर लेंगे। राइट, तो अभी देखिए, डी से हमें 4.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस की जरूरत है ताकि सी का एक पॉइंट हम पता कर पाए। सो मैंने 4.5 सेंटीमीटर कॉम्पस ओपन करना है। तो ये लगभग मैंने 4.5 सेंटीमीटर कॉम्पस ओपन कर लिया, डी पर कॉम्पस रखा और एक आर्क लगा दी जो कितने डिग्री एंगल को कट कर रहा है, 120 डिग्री एंगल को कट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ ए पर कितना है, 70 डिग्री, और ये लेंथ कितनी है, 4.5। ओके, नाउ अब मैं 4 सेंटीमीटर कॉम्पस ओपन करता हूँ।
तो 4 पर मैंने कॉम्पस रखा, पेंसिल वाला पोर्शन 0 पर ले आए, कॉम्पस का रेडियस कितना आ गया 4। अब आप कॉम्पस कहाँ रखेंगे, ए पर, और प्रीवियस 70 डिग्री वाली जो रे है उसको कट कर देंगे। तो यहाँ एरो पे खत्म करें इनको, लाइन को, एक्स्ट्रा जो ये लाइंस होती हैं, ठीक है। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये क्या है हमारा सी, सो इसको सी बोल देते हैं, और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये कितना है, क्या है हमारा बी। सो फाइनली अब हम क्या करेंगे, इन बी और सी को आपस में ज्वाइन कर देते हैं, राइट। सो ज्वाइन बी एंड सी, राइट। So this is our required ABCD quadrilateral, जिसमें हमें वो सारी इंफॉर्मेशंस रिक्वायर्ड मिल गई जो हमसे मांगी गई थी, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 3। सो 3 का फिगर बनाते हैं। इस बार भी उन्होंने ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बोला है। सो ABCD और AB गिवन है 4 सेंटीमीटर, BC गिवन है 5.2 सेंटीमीटर एंड CD इज 6 सेंटीमीटर। एंगल B कितना गिवन है 105 डिग्री, ठीक है। इस बार मैं ये आपको 105 का कॉम्पस से बना के दिखाऊंगा, ठीक है। और एंगल C दिया गया है 80 डिग्री, ये तो मजबूरी है, ये 80 डिग्री का हमें उससे प्रोट्रैक्टर से ही बनाना पड़ेगा, राइट। तो अब क्योंकि जो दो एंगल दिए गए हैं 5.2 बेस पर दिए गए हैं, तो ऐसा करते हैं BC को ही एज ए बेस लेकर चल पड़ते हैं, और इनसे रिलेटेड दोनों एक्स्ट्रा साइड्स भी हमें पता ही है। तो 5.2 सेंटीमीटर एज ए बेस हम लेकर चलते हैं। चलिए देखिए इधर 5.2, तो 5.2 लगभग यहां है, क्लियर। सो इट इज आवर BC, या आप CB ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है, क्लियर। अब B पे देखिए हमें 105 डिग्री का एंगल बनाना है, और मैंने आपको बोला था कि भाई मैं इसको कॉम्पस से बनाकर दिखाऊंगा। तो 120 और 90 हमें ये बनाने पड़ेंगे। तो फिर से अब हम क्या करते हैं, ओपन द कॉम्पस ऑफ एनी रेडियस एंड पुट द कॉम्पस ऑन B एंड मेक एन आर्क, ताकि कम से कम 120 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन जाए, which intersect the BC at point M, इसको एक M नाम दे सकते हैं, ठीक है। Now put the compass on M with the same radius, make an arc which cut the previous arc at N, and now put the compass on point N and make an arc which cut the first arc at point O बोल देते हैं, चलिए इसको, है ना। And from point N and O make 2 arcs which intersect each other, ओके। सो इसको जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमें क्या देगा, 90 डिग्री का एंगल, राइट। सो इसको और इसको ऐसे ज्वाइन कीजिए डॉटेड में कि हमें ये वाला कटिंग पॉइंट जरूर मिले, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पुट द कॉम्पस, इसको चलिए P पॉइंट दे देते हैं, ऑन P एंड O, P और O पर 2 आर्क लगानी है। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना, इसको जब ज्वाइन करेंगे ना, तो वो हमारा 105 डिग्री का एंगल बनेगा। ध्यान हो तो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में N और P से एक आर्क बनाई थी जो इधर कट कर रहा था, तो उसको जब हमने ज्वाइन किया था तो ये 75 डिग्री का एंगल वहां से हमें मिल गया था, राइट। सो अब इनको ज्वाइन कर लेते हैं, और लिटिल बिट एक्स्ट्रा इसको एक्सटेंड कर देते, क्योंकि हमें कम से कम 4 सेंटीमीटर तो यहां पर चाहिए, ठीक है। सो इस पर कहीं ना कहीं हमारा A पॉइंट आ जाएगा। B पर बनाया ना, तो ये कितने डिग्री का है, 105 डिग्री का, क्लियर। अब हम प्रोट्रैक्टर की हेल्प लेते हैं और C पॉइंट पर 80 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो प्रोट्रैक्टर का ओरिजिन हमने C पर रखा और लाइन से मैच किया। अब लाइन क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में है, तो हम 80 डिग्री इधर से लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे, 0, 10, 80, या इधर आ गया, इसको हमने डॉट यहां लगा दिया कहीं, ठीक है। इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। ओह शिट,
ये 6 है, थोड़ा ध्यान नहीं दिया क्योंकि 6 सेंटीमीटर अब लिटिल बिट ये ऊपर चला जाएगा, इस प्रीवियस को ये इंटरसेक्ट करेगा। ओके, सो सॉरी फॉर दैट। मैं फिलहाल के लिए एक बार इसको प्रीवियस को थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। आपने बना तो लिया ही है ये, ठीक है, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा स्पेस बचाने के लिए ऐसा हो गया, कोई बात नहीं। तो अभी देखिए यहाँ और उस पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं। पॉइंट मैंने रफ नहीं किया था, इसको एरो पर खत्म करते हैं। अब देखिए सी से हमें 6 सेंटीमीटर का एक पॉइंट कट करना है ताकि डी पॉइंट हमें मिल जाए। क्लियर? सो ओपन द कॉम्पास ऑफ 6 सेंटीमीटर, लगभग 6 हो गया, and put on C and make an arc which intersect the angle 80 degree, ray of 80 degree, ऐसे लिखे। and now open the compass of 4 centimeter, ठीक है, and put on B and make an arc which intersect the ray of 105 degree. now इनको नेम दे दीजिए, ये कितना है, ये डी पॉइंट है हमारे पास एंड दैट वन इज ए। सो लास्ट लाइन हमारी क्या हो जाएगी, जॉइन ए डी, ए एंड डी, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं, राइट। तो ये बन गया हमारा रिक्वायर्ड ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी हो सकता है। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया गया है, इसका एक रफ फिगर बना लेते हैं। ए बी सी डी क्या है, सॉरी ए बी सी डी इनका नेम नहीं है, इसमें नेमिंग है हमारे पास अब तक जितने भी सेकंड एक्सरसाइज में सभी एबीसीडी थे। इस थर्ड एक्सरसाइज के भी तीनों क्वेश्चन एबीसीडी थे, तो मुझे लगा एबीसीडी ही पाएगा। TRUE ट्रू नाम है, ठीक है। सो इसमें TR गिवन है 4, RU गिवन है 5, UE गिवन है 4.5 एंड R एंगल दिया गया है 60 डिग्री, U एंगल दिया गया है 90 डिग्री, ठीक है। तो चलिए वही काम करेंगे। बेस हम 5 लेकर चल पड़ते हैं क्योंकि जो दोनों एंगल्स हैं वो इस RU पर ही हैं, ठीक है। सो इसको लेकर चलते हैं 5 सेंटीमीटर, ओके, नेम इट एज RU बोल देते हैं। अब हमें देखिए R पर 60 डिग्री का एंगल बनाना है और U पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो कॉम्पस की ही हेल्प लेते हैं। प्रोटेक्टर से बनाना तो आसान ही है, तो कॉम्पस पे आप प्रैक्टिस ज्यादा करें, ठीक है। सो पुट द कॉम्पस ऑन R एंड विद एनी रेडियस मेक एन आर्क विच इंटरसेक्ट M, इसको अपने अकॉर्डिंगली अब नाम दे सकते हैं। आप प्रीवियस आर्क को कट करें, तो ये जो फर्स्ट कट होता है ये 60 डिग्री का होता है ना। तो अब हम बाद में ज्वाइनिंग का काम कर लेंगे। अब U पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। सो पुट द कॉम्पस ऑन U एंड मेक एन आर्क, ताकि एटलीस्ट हमारे पास 120 तक का एंगल बन जाए। ओके, इसको भी आप कुछ नेम दें कि वो प्रीवियस आर्क को कट करे। देन आप इस नेमिंग से एक और फर्स्ट आर्क को कट करें। तो अब यहाँ 90 पे रख के और 120 पर रखकर दो इंटरसेक्टिंग आर्क्स बनाएं। तो इनको जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपके पास यहाँ 90 डिग्री का और ये 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। सो 90 डिग्री पे हमें लगभग 4.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस चाहिए, तो मैं इसको लिटिल बिट एक्सटेंड कर लेता हूं, ठीक है। एरो पे मैंने खत्म कर दिया और 60 डिग्री पर वाले पर मेरे को लगभग 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस चाहिए। तो R पर
और इधर मैंने कॉम्पस रखा, सॉरी रूलर रखा और एक्सटेंड कर दिया। क्लियर? तो ये बन गया हमारा 60 डिग्री का एंगल ऑन आर एंड दैट वन इज 90 डिग्री एंगल ऑन यू। नाउ अब कॉम्पस की एंट्री होगी और पहले 4.5 बिगर लेंथ ओपन कर लेते हैं। सो 4.5 पर कॉम्पस रखा, पेंसिल वाला पोर्शन 0 पर, अरे वाह ये पहले ही ओपन हो गया। और पुट ऑन यू एंड मेक एन आर्क विच कट द एंगल रे 90 डिग्री। ओके, और ये हमें क्या नेम देगा, ए देगा। नाउ ओपन द कॉम्पस ऑफ रेडियस 4 यूनिट and make an arc from point R which intersect the ray of 60 degree which intersect at T. Okay, now last हमारा क्या आ गया, joining का काम, join T and E. Okay, so this is our required TRUE quadrilateral. सो इसी के साथ हमारी थर्ड एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। होपफुली आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आया होगा। सो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।